दोस्तों, सुभाष गजराज का प्यार भरा नमस्कार। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में एक आमोदा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ था। दोस्तों, वैसे तो हरिवंश राय बच्चन जी का जो स्वास्थ्य था वह 2002 से ही थोड़ा गड़बड़ हो गया था, यानी सांस की दिक्कत हो गई थी और सांस की दिक्कत होने के कारण ही उनका 2003 में निधन हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव था। माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में ये इसी नाम से मशहूर हो गए। उन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू और फिर हिंदी की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. यीट्स की कविताओं पर शोध कर PhD पूरी की थी। मित्रों, 1926 में 12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ, जो इस समय 14 वर्ष की थी। लेकिन 1936 में श्यामा की टीबी के कारण मृत्यु हो गई। 5 साल बाद 1941 में बच्चन ने एक पंजाबन तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थी। इसी समय उन्होंने नीड का निर्माण फिर जैसी कविताओं की रचना की। उनके पुत्र अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। 22 वर्ष की उम्र में 1929 में तेरा हार प्रथम कविता संग्रह स्थापित हुआ। 1966 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य नामांकित किए गए। निम्नलिखित पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। 1966 में सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, 1969 में 2 चट्टानों की कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1992 में सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मित्रों, इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं व कृतियां निम्न प्रकार हैं। कविता संग्रह इनका तेरा हार 1929 में, मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधु कलश 1937 में, आत्म परिचय 1937 में, निशा निमंत्रण 1938 में, एकांत संगीत 1939 में, आकुल अंतर 1943 में, सतरंगिनी 1945 में, हलाहल 1946 में, बंगाल का काल 1946 में, खादी के फूल 1948 में, सूत की माला 1948 में, मिलन यामिनी 1950 में, प्रणय पत्रिका 1955 में, थार के इधर उधर 1957 में, आरती और अंगारे 1958 में, बुद्ध और नाच घर 1958 में, त्रिभंगिमा 1961 में, 4 खेमे 64 खूंटे 1962 में, 2 चट्टाने 1965 में, बहुत दिन बीते 1967 में, कटती प्रतिमाओं की आवाज़ 1968 में, उभरते प्रतिमानों के रूप 1969 में, जाल समेटा 1973 में, नई से नई पुरानी से पुरानी 1985 में। मित्रों, इनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, नीड का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1977 में, 10 द्वार के सोपान तक 1985 में। अन्य प्रमुख रचनाएं हैं बच्चन के साथ क्षण भर 1934 में, ख्याम की मधुशाला 1938 में, सोपान 1953 में, मैकबेथ 1957 में, जनगीता 1958 में,
अथेलो 1959 में, उमर ख़याम की रुबाइयाँ 1959 में, कवियों में सौम्य संत पंत 1960 में, आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रानंद पंत 1960 में, आधुनिक कवि 1961 में, नेहरू राजनीतिक जीवन चरित्र 1961 में, नए पुराने झरोखे 1962 में, अभिनव सोपान 1964 में, 64 रूसी कविताएं 1964 में, नागर गीता 1966 में, बच्चन के लोकप्रिय गीत 1967 में, W.B. यीट्स एंड अक्लिजम 1968 में, मरकतद्वीप स्वर 1968 में, हेमलेट 1969 में, भाषा अपनी भाव पराए 1970 में, पंत के 100 पत्तर 1970 में, प्रवास की डायरी 1971 में, किंग लियर 1972 में, टूटी छूटी कड़ियाँ 1973 में, हरिवंश राय बच्चन जी की संपूर्ण साहित्य बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हैं। मित्रों, मदारी हास्य एक पाक्षिक पत्रिका थी, उनका संपादन भी हरिवंश राय बच्चन ने ही किया था। मित्रों, इनका एक आत्मकथा है आत्म परिचय के नाम से, उनकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी निज जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग कुछ पूछ रहा उनको जो जग की जाने, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। दोस्तों, बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ हैं। और इनके अलावा ये जो पंक्तियाँ हैं, इनके अलावा एक पंक्तियाँ और बहुत ही अच्छी लगती है साहित्य में, देख लेते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती है भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। दोस्तों, यह था हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका अपना सुभाष गजराज।